Hello students. Today in this NTSC MAT revision series, we are going to discuss embedded figures and ranking and arrangements. ठीक है, आज हम ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी में, एम्बेडेड फिगर्स एंड रैंकिंग एंड अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा एम्बेडेड फिगर्स. So what are embedded figures? A figure x is said to be embedded in figure y. ठीक है, हमें एक फिगर गिवन होगा, ठीक है, और उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे 1 2 3 4. A figure x is said to be embedded in figure y if figure y contains figure x as its part. Thus, problems on embedded figures contains figure x followed by 4 complex figures in such a way that figure x is embedded in one of these. The figure containing the figure x is your answer. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे embedded figures. यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन होगा और उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे. अब उन 4 ऑप्शंस में से हम उस फिगर को कहाँ पर पूरी तरह से और एग्जैक्टली जैसा फिगर हमें गिवन है वैसा ही हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा एम्बेडेड फिगर्स. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए. फर्स्ट, ठीक है, ये हमारे डायरेक्शंस रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ठीक है, या फिगर्स जो भी हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रहे हैं, फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव फिगर्स 1 2 3 और 4. फाइंड द ऑल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम फिगर्स देखते हैं कि हमें फिगर्स क्या गिवन है. ये हमें फिगर गिवन है. ठीक है, फिगर क्या गिवन है हमें. अगर फिगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो फिगर हमें गिवन है एक ट्राइंगल, ठीक है, और ये एक लाइन. अब ये ट्राइंगल और लाइन हम कहां पर एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो अगर हम फर्स्ट में देखें, ठीक है, तो फर्स्ट में ट्राइंगल हमें मिल रहा है लेकिन लाइन इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. सेकंड में ट्राइंगल है ही नहीं हमारे पास. थर्ड में ट्राइंगल है, सॉरी फोर्थ में ट्राइंगल है लेकिन लाइन इस तरह से आ रही है. लेकिन एग्जैक्टली ये ट्राइंगल कहां यूज हो रहा है, इस थर्ड फिगर में. जैसा फिगर ये था ऐसा का ऐसा हम कहां यूज कर रहे हैं, थर्ड फिगर के अंदर. जबकि फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है, ये फिगर एग्जैक्टली हम ऐसा यूज नहीं कर रहे. ट्राइंगल है और लाइन है लेकिन एग्जैक्टली इस तरीके से ही यूज नहीं कर रहे हैं हम उसको. जबकि अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो यहाँ पे कहीं ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है इसमें, तो हम सेकंड फिगर में तो कहीं भी यूज नहीं कर रहे. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब की बार हमें फिगर क्या गिवन है. ठीक है, कुछ इस तरह से हमें एक फिगर गिवन है. अब ये फिगर एग्जैक्टली हम कौन से फिगर में यूज कर रहे हैं, ठीक है. अगर यहां देखें तो हमें मिल नहीं रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन 2,
इसमें हम एग्जैक्टली यही फिगर यूज कर रहे हैं जैसा यहाँ ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। जबकि अगर इधर देखें तो यहाँ पर इस थर्ड ऑप्शन में ये ट्राइंगल तो आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये वाली लाइन भी आ गई, लेकिन बाकी बचा हुआ पार्ट नहीं आया है। इसमें अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमें फिगर कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। इधर वाला ट्राइंगल नहीं है इसमें, इधर वाला पार्ट पूरा नहीं है। तो एग्जैक्टली यही फिगर हम किस में यूज कर रहे हैं? ऑप्शन 2 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, find amongst the four alternatives first, second, third and fourth the figure which most nearly contains the figure x। ठीक है, most nearly मतलब exactly तो नहीं आए लेकिन फिर भी nearly वो उसमें contain कर रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन तो हमें कुछ ऐसा फ्लावर जैसा दिख रहा है, ये बीच में एक डॉट भी है इसमें, ठीक है, ये एक डॉट भी फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो डॉट बहुत स्मॉलर है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 में हमें एक डॉट दिख रहा है, ठीक है। अब ये वाला फिगर फॉर्म कैसे हो रहा है वो भी हमें देखना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर ये फिगर कैसे फॉर्म हो रहा है? सेम ऐसा ही फिगर इसने नियरली का था, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर घूम गया है, लेकिन यही फिगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ये सेम एग्जैक्ट फिगर हम इन चारों में से कौन से फिगर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये हम किस में यूज कर रहे हैं? अगर हम यहाँ थर्ड में देखें तो ये एग्जैक्टली सेम यही फिगर मिल रहा है, जबकि बाकी में नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा फिगर नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है? ठीक है, ये फिगर हमें गिवन है। अब यही सेम एग्जैक्ट फिगर कहाँ यूज हो रहा है? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये सब चीज फॉर्म हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या फॉर्म नहीं हो रहा है? ये इस तरह से एक लाइन फॉर्म नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेकंड में ये फॉर्म नहीं हो रहा है, केवल प्लस का साइन और ट्राइंगल हमें मिल रहा है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन में भी अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, ये सीधा नहीं है। तो यहाँ पर भी और ये भी डायरेक्शन भी चेंज है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में देखें तो ये लाइन ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, और ये ट्राइंगल,
ठीक है, तो हम कौन से ऑप्शन में इस फिगर x को यूज कर रहे हैं? ऑप्शन 4 में. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ठीक है, तो ये है एम्बेडेड फिगर्स. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें और भी करने को मिलेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ये साइन हम एग्जैक्टली कौन से फिगर में यूज कर रहे हैं? ठीक है, फर्स्ट में तो हो नहीं रहा यूज, वैसे ही दिख रहा है. सेकंड में अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. ठीक है, सेकंड में कुछ ऐसा है. तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, इस तरह से घूम गया है. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता. फोर्थ ऑप्शन में भी अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन तो सही आ रही है, लेकिन ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है. तो एग्जैक्ट ये शेप फॉर्म नहीं हो रहा है. लास्ट क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन 3. तो ये फिगर किस में एम्बेडेड हो रहा है? ऑप्शन 3 में. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, एम्बेडेड फिगर्स. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम और भी देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर एंड रैंकिंग. ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक नंबर टेस्ट और एक रैंकिंग टेस्ट में. तो कुछ क्वेश्चंस हम नंबर टेस्ट के करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस हम रैंकिंग टेस्ट के लिए करेंगे. फर्स्ट इज नंबर टेस्ट. ठीक है, व्हाट इज अ नंबर टेस्ट? In this type of questions, generally a set, group or series of numbers is given and the candidate is required to find out how many times a number satisfying the condition specified in the question occur. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक नंबर्स की सीरीज गिवन होगी, उसके साथ हमें एक कंडीशन गिवन होगी. ठीक है, अब हमें देखना है कि उस सीरीज के अंदर वो कंडीशन कितनी बार सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, वो है हमारा नंबर टेस्ट. तो एक क्वेश्चन इसके लिए देखते हैं, नंबर टेस्ट. ठीक है, ये हमें एक सीरीज गिवन है. In the series given below, how many 8s are there each which is exactly divisible by its immediate preceding as well as succeeding number. ठीक है, हमें सीरीज गिवन है 2 8 3 8 2 4 8 2 4 8 6 8 एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसी एक सीरीज गिवन है. इसमें हमें सिर्फ 8 के ऊपर ध्यान देना है. ठीक है, लेकिन 8 के साथ हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि उसके प्रीसीडिंग पहले वाला नंबर और बाद वाला सक्सीडिंग नंबर, ठीक है, वो एग्जैक्टली 8 को डिवाइड करना चाहिए. Which is in the given series below, how many 8s are there each of which is exactly divisible by its immediate preceding as well as succeeding numbers. ठीक है, तो उनके preceding और succeeding number से वो divisible हो, ऐसे 8s हमें फाइंड करने. तो सबसे सिंपल मेथड क्या है इसके लिए कि हम सबसे पहले 8 मार्क कर लेते हैं. 8 कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, ये तो 8s हो गए हमारे पास. अब फर्स्ट वाले 8 में प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नंबर वो 8 को डिवाइड करना चाहिए. प्रीसीडिंग नंबर डिवाइड कर रहा है 2, लेकिन सक्सीडिंग नंबर 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है. तो ये वाला 8 तो नहीं हो सकता.
ठीक है। फिर नेक्स्ट है 382। अब की बार प्रीसीडिंग नंबर है 3 जो 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन सक्सीडिंग नंबर 2 8 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों नंबर्स 8 को डिवाइड करने चाहिए, तो ये भी नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट है 8 4 और 2। 4 8 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो एक 8 तो हमें ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट 8 पे आते हैं 4 और 6, तो 8 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 6, तो ये वाला 8 भी पॉसिबल नहीं है। फिर 6 एंड 2, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बट 8 इज डिविजिबल बाय 6, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों नंबर से 8 डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 282, 8 इज डिविजिबल बाय 2, एक और 8 हमें ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसका सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, वो इस 8 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज 4 एंड 3, पॉसिबल नहीं है। फिर 3 एंड 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 एंड 6, ये भी पॉसिबल नहीं। तो ऐसे हमें कितने 8s मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 2, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is how many 7s are there in the following number series which are preceded by 9 and also followed by 6? preceded मतलब उसके पहले 9 आना चाहिए, हमें 7s फाइंड करने हैं। कैसे 7s फाइंड करने हैं? जिनके पहले 9 आ रहा हो और बाद में 6 आ रहा हो, ठीक है, ऐसे 7 हमें फाइंड करने हैं। तो अब 7 कहां पर है इस सीरीज में? ये हमें 7 मिल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में प्रीसीडिंग नंबर 9 नहीं है, फॉलोइंग नंबर भी 6 नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फिर है इज प्रीसीडेड बाय 9 एंड ऑल्सो फॉलोड बाय 6, तो ये नंबर, ये वाला 7, ये करेक्ट ऑप्शन है, 9 7 6, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर 9 आ रहा है, ठीक है, और वो किससे फॉलो कर रहा है? 6 से, 7 ये वाला, तो ये कंडीशन मैच कर रही है हमारी गिवन कंडीशन से। नेक्स्ट 7, यहां पर 9 तो आ रहा है, प्रीसीडिंग नंबर 9 है, लेकिन फॉलोड बाय 6 ये नहीं है, फॉलोड बाय 2 है, तो हमारी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 9 7 6, ठीक है, ये वाला 7 भी हमारी कंडीशन से मैच कर रहा है, 9 7 एंड 6 प्रीसीडेड बाय 9 एंड फॉलोड बाय 6, जबकि ये लास्ट वाला 7 फॉलोइंग नंबर 6 नहीं है इसमें, ना ये प्रीसीडेड बाय 9 है क्योंकि 4 आ रहा है वहां पे। तो ऐसे कितने 7 है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 2, सो ऑप्शन 1 2 इज द आंसर, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये क्वेश्चंस थे नंबर टेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है रैंकिंग टेस्ट। Generally, the number of persons are arranged in either ascending or descending order of their performance in a certain activity, ठीक है। अब रैंकिंग टेस्ट में क्या होगा, हमें कुछ पर्सन्स गिवन होंगे जिनको हम उनके रैंक के अकॉर्डिंग हमने या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर रखा होगा, ठीक है। अब वो रैंकिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है, कैसी भी हो सकती है, उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज कर रखा है। अब हमें बताना है कि वो जो पर्सन है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है, ठीक है, या फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जो भी उसमें हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सुनीता रैंक्ड 11 फ्रॉम द Sunita ranked 11
11th फ्रॉम, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रॉम द टॉप एंड 27th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो अब क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें बताना है, ठीक है। अब सुनीता की रैंक क्या गिवन है हमें, सुनीता रैंक्ड 11th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। टॉप से सुनीता की रैंक क्या है 11 एंड 27th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बॉटम से उसकी रैंक कितनी है 27 इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1, ठीक है। टॉप रैंक और बॉटम रैंक जो हमें गिवन है उनको ऐड करना है और 1 में से माइनस करना है। तो टॉप रैंक हुआ 11, बॉटम रैंक हुआ 27 -1, क्या आ गया आंसर 37। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 37, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is in a row of boys Suresh is 7th from the left and Rohit is 12th from the right. If they interchange their positions, Suresh becomes 22nd from the left. How many boys are there in a row? ठीक है, सबसे पहले है इन अ रो ऑफ बॉयज सुरेश इज 7th, ठीक है, सुरेश 7th है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से सुरेश की पोजीशन क्या है 7th पोजीशन है। एंड रोहित इज 12th फ्रॉम द राइट, रोहित की पोजीशन क्या है 12th पोजीशन है राइट से, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लें तो अब रोहित कौन सी प्लेस पर आ गया 7th प्लेस पर, और सुरेश कौन सी प्लेस पर आ गया 12th प्लेस पर। सुरेश बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो अब जो सुरेश है वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा 22nd, ठीक है, लेफ्ट से 22nd पोजीशन पे, लेकिन राइट से 12th पोजीशन पर, ठीक है। सुरेश की पोजीशन लेफ्ट से तो कितनी हुई 22, लेकिन राइट से उसकी पोजीशन कितनी है 12। तो हमें बताना है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो रो में कितने बॉयज हैं ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही ये वाला है। तो हमें सुरेश की पोजीशन पता है लेफ्ट और राइट से, ठीक है, राइट से 12th पोजीशन है, लेफ्ट से 22nd पोजीशन है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी यूज़ किया था टोटल स्टूडेंट्स के लिए वही हम अभी भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे सुरेश की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 22, राइट से कितनी है 12 -1, 22 + 12 34 -1 33। सो ऑप्शन 3 33 is the correct answer. Clear? Next question.
In a queue, Vijay is 14th from the front and Jack is 17th from the end, while Mary is in between Vijay and Jack. If Vijay be ahead of Jack and there are 48 persons in the queue, how many persons are there between Vijay and Mary? ठीक है, तो हमें किसके बीच में फाइंड करना है? विजय और मैरी के बीच में हमें नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करने हैं. इन अ क्यू विजय इज 14th फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, फ्रंट से 14th पोजीशन पर है विजय एंड जैक इज 17th फ्रॉम द एंड. जैक एंड से 17th पोजीशन पर है. ठीक है, ये तो फ्रंट से पोजीशन हो गई और ये जैक की एंड से पोजीशन हो गई. वाइल मैरी इज इन बिटवीन विजय एंड जैक. ठीक है, मैरी बिल्कुल बीच में है विजय और जैक के. इफ विजय बी अहेड ऑफ जैक एंड देयर बी 48 पर्सन्स इन अ क्यू. ठीक है, विजय अहेड है जैक से. ठीक है, और वहां पे कितने पर्सन्स हैं? 48 पर्सन्स हैं टोटल. ठीक है, टोटल कितने हैं? 48 पर्सन्स. तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं? विजय और जैक के बीच में कितने पर्सन्स होंगे हम ये फाइंड कर सकते हैं क्या? टोटल पर्सन्स तो हमें गिवन है. टोटल कितने गिवन है? 48. If there be 48 persons in the queue, how many persons are there between Vijay and Mary? तो पहले हम फाइंड करते हैं कि विजय और जैक के बीच में कितने पर्सन्स हैं. तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल पर्सन्स हैं हमारे पास 48. नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन विजय एंड जैक. विजय और जैक के बीच में कितने पर्सन्स होंगे ये हम फाइंड करते हैं. टोटल 48 है. तो अगर हम 48 में से विजय की पोजीशन फ्रंट से कितनी है? 14. ये 14 माइनस कर लेते हैं. ठीक है, जैक की पोजीशन एंड से कितनी है? 17. तो हम ये 17 भी इसमें से माइनस कर देते हैं. तो इधर वाले 17 चले गए, इधर वाले 14 चले गए. ठीक है, तो विजय और जैक के बीच में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो हमें मिल जाएंगे. तो इनको हम माइनस कर लेते हैं. 48 माइनस 31. ठीक है, 48 में से अगर हम 31 माइनस कर लें तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे? 17. मतलब इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स हैं? 17 पर्सन्स हैं. मैरी इनके बिल्कुल बीच में है, तो 17 पर्सन्स हैं. तो इधर कितने होंगे? 8. इधर कितने होंगे? 8. ठीक है, 8 और 8 16 हो गए और एक मैरी. तो टोटल 17 पर्सन्स हो गए. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन विजय एंड मैरी. तो विजय और मैरी के बीच में कितने पर्सन्स हैं? 8 पर्सन्स. कैसे हुए? जब विजय और जैक के बीच में 17 पर्सन्स हैं, ठीक है, और मैरी बिल्कुल बीच में है, तो 8 तो इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 16 जने तो ये हो गए, एक मैरी हो गई. तो 17 पर्सन्स हो गए विजय और जैक के बीच में. तो विजय और मैरी के बीच में कितने हो गए? 8 लोग हो गए. सो ऑप्शन 1 is the correct answer. Next question. In a row of 40 girls, when Komal was shifted to her left by 4 places, her number from the left end of the row becomes 10. What was the number of Swati from the right end of the row if Swati was 3 places to the right of Komal's original position? ठीक है, हमें क्या गिवन है? इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स. ठीक है, 40 गर्ल्स हैं यहां पर.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमें 40 गर्ल्स गिवन है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है, व्हेन कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम्स 10। ठीक है, अब अगर हम कोमल को, हमें नहीं पता उसकी अभी ओरिजिनल पोजीशन क्या है कोमल की, ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम कोमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं 4 प्लेसेस, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम्स 10, तो कोमल कहीं भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं 4 प्लेसेस, तो अब उसकी न्यू पोजीशन क्या आ जाएगी, लेफ्ट से 10th प्लेस। ये हो गई कोमल की न्यू प्लेस। कोमल की न्यू पोजीशन ये हमें कैसे मिली, जब हमने कोमल को 4 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करा। मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी कि अगर हम इसको 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दें तो हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करने पर, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 4। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन हो गई। ठीक है, ये कोमल की क्या गई, ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अब है यहां पर व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। स्वाति 3 प्लेसेस राइट में है कोमल के, ठीक है, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से, ये कोमल की ओरिजिनल पोजीशन थी। ठीक है, उससे 3 पोजीशंस राइट में, तो 3 पोजीशंस राइट में ये हो गई स्वाति की पोजीशन 17 नंबर पे। ठीक है, स्वाति की पोजीशन क्या आ गई, 17। सो व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। कोमल की ओरिजिनल पोजीशन 14 थी, उससे राइट में 3 पोजीशंस पे स्वाति थी। ठीक है, तो अब राइट एंड से, ठीक है, राइट एंड से स्वाति की पोजीशन क्या होगी ये हमें बताना है। अब ये बहुत सिंपल हो गया है, राइट एंड से अगर हमें स्वाति की पोजीशन बतानी है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 40 गर्ल्स हैं। ठीक है, और अगर हम 40 में से ये 17 माइनस कर दें, 40 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, 23 ये तो हमने जब किया है जब हमने 17 माइनस कर दिया है, लेकिन स्वाति की पोजीशन क्या है, 17, तो ये एक और +1 करना पड़ेगा इसमें हमें। ठीक है, सो 23 ये तो इसके राइट में हो गए। अभी भी स्वाति के राइट में कितने बच्चे हैं, 23, लेकिन अगर राइट से स्वाति की पोजीशन देखें तो 23 तो उधर हो गए राइट में, अब स्वाति की पोजीशन क्या हुई, 24। ऑप्शन 4 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, हमारे नंबर और रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, और एम्बेडेड फिगर्स के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम और जो कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है, उनका रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।